हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। गाइस आज अडानी ग्रुप के अंदर अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। रीजंस क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ अपन गाइस मार्केट को भी थोड़ा समझेंगे कि गाइस मार्केट को लेकर क्या खबरें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के दिन बाजार में भी बढ़िया बाउंस है, देन अडानी ग्रुप में भी बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। एंड गाइस कई सारी कंपनीज को लेकर गाइस हम यहाँ पे जैसा कि क्वार्टरली फर्स्ट रिजल्ट को लेकर भी मैंने हाल ही में अपडेट दिया था कि कंपनियों के रिजल्ट का दौर आ चुका है। एंड अडानी ग्रुप में कई सारी कंपनी ऐसी है जो रिजल्ट बनाने की तैयारी यहाँ पे कर रही है। देन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रिजल्ट एंड साथ ही साथ अन्य अपडेट्स अडानी ग्रुप को लेकर। साथ ही साथ बाजार को लेकर भी थोड़ा समझेंगे कि आज बाजार में आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले गाइस अडानी ग्रुप को लेकर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है गाइस, सिंगापुर के फंड यानी कि हेलोइस कैपिटल ने खरीदी है बड़ी हिस्सेदारी। तो गाइस अडानी ग्रुप के दिग्गज इन्वेस्टर्स यानी कि दिग्गज जो निवेशक है समीर अरोड़ा के नेतृत्व वाले हेलियोल्स कैपिटल मैनेजमेंट ने चालू तिमाही यानी कि क्वार्टर 2 2026 में अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के तकरीबन 7.7 लाख शेयर खरीदे, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इस बड़े विदेशी निवेश के कारण गाइस निवेशकों का जो भरोसा है, ट्रस्ट है, अडानी ग्रुप पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक अपडेट तो ये है, बाकी हम पूरा अपडेट समझेंगे। देन गाइस इंपॉर्टेंट कि हमारा जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो प्लीज़ गाइस आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिए, उसके बाद आप अपना जो डिसीजन है वो लीजिए। गाइस दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है अडानी इंटरप्राइजेस का फ्रांस की कंपनी यानी कि एक कंपनी है गाइस यहाँ पे डिक्सोगाइल, उसके साथ बड़ा समझौता यहाँ पे किया है। तो देखिए अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने फ्रांस की प्रसिद्ध क्लीन टेक कंपनी इसके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस समझौते के तहत भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाले इनकी लो कार्बन रसायनों का उत्पादन कर किया जाएगा। एंड शुरुआत में अडानी के एक प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी और कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके फार्मिंग एसिड्स बनाने की तैयारी यहाँ पे है। एंड इसके साथ देखा जाए तो इस डील के साथ अडानी ग्रुप ने गई इस आधिकारिक तौर पर केमिकल सेक्टर में एंट्री भी कर ली है। तो ये केमिकल सेक्टर में एक एंट्री भी हम अडानी ग्रुप की कह सकते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप कंटिन्यू मेडिकल सेक्टर में भी हाल ही में इन्होंने एंट्री ली है, क्योंकि इन्होंने बंगाल के अंदर लगभग यहाँ पे 1000 बेड को लेकर अनाउंसमेंट करी थी। एंड फिर से यहाँ पे ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हाल ही की अपडेट कि अडानी कॉपर को मिला है लंदन मेटल एक्सचेंज का ग्लोबल सर्टिफिकेशन। यानी कि देखा जाए तो हाल ही में गाइस इन्होंने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, उसके तहत अडानी इंटरप्राइजेस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड को एक बड़ी वैश्विक कामयाबी मिली थी। एंड कंपनी ने अडानी कॉपर यानी कि ग्रेट एंड कैथोड्स के लंदन मेटल्स एक्सचेंज में यहाँ पे अपनी जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन है उसको मंजूरी मिली थी। तो ये अपडेट था। इसके बाद देखा जाए अमेरिकी कोर्ट में इस हफ्ते हलफनामा, यानी कि देखा जाए तो अमेरिका से भी बड़ी अपडेट है, जिसमें अडानी यानी कि जो गौतम अडानी है वो क्या करेंगे, अमेरिकी जो आरोप उनके ऊपर है उनसे एक बड़ा लीगल अपडेट आया है। पिछले दिनों जो अमेरिकी न्याय विभाग है गाइस यानी कि डीओजे है, उसके द्वारा केस बंद करने के फैसले के बाद गौतम अडानी इस हफ्ते क्या करेंगे, अमेरिका में एक औपचारिक हलफनामा यानी कि दाखिल करने का काम कर सकते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पहले से ही संघीय जज से कहा है कि ये मुकदमा कानूनी तौर पर काफ़ी कमज़ोर और कूटनीतिक रूप से सही नहीं था। इस विवाद को सुलझाने से गई अडानी ग्रुप के ऊपर से कानूनी प्रतिष्ठित दबाव जो है वो हट सकता है यहाँ पे, जिससे बड़े विदेशी जो फंड्स है वो स्वतंत्र रूप से अडानी की तरफ देख सकते हैं। तो अगर सीधा कहें तो गाइस ये अगर मामला हटता है तो अडानी के लिए हमें ये अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके बाद है गाइस डेटा सेंटर्स और एआई जो यहाँ पे एम्बुलेंस है उसमें बढ़ा दाव। तो देखिए मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक सिंगापुर की हेलोइस कैपिटल का क्या है यहाँ पे, तो जैसे कि वैश्विक दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं अडानी ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि अडानी ग्रुप भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डेटा सेंटर्स के लिए एक मुख्य माध्यम यानी कि जो यहाँ पे माध्यम है बनकर उभर रहा है। ग्रुप पहले से ही डेटा सेंटर्स पर 100 बिलियन की विशाल इन्वेस्टमेंट का प्लान है उस पर तेजी से काम कर रहा है। तो अगर सीधा कहें तो अडानी ग्रुप गाइस हमें एआई और डेटा सेंटर्स पर भी काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए आज के दिन क्लोजिंग की बात करी जाए अडानी का फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं किस तरीके से अडानी में हमें क्या काम देखने को मिल रहा है आपके सामने है। अब इसके बाद गाइस सबसे मेन पॉइंट की अडानी ग्रुप के बाद इम्पोर्टेंट मार्केट
कि मार्केट को लेकर क्या खबरें हैं, यहाँ पे मार्केट में क्या आज देखने को मिला है। तो देखिए मार्केट में पॉजिटिविटी के पीछे आज 4 रीजंस बताए गए। पहला है आईटी सेक्टर। टीसीएस के मजबूत जून तिमाही के जो रिजल्ट है वो नजर आए हैं, जहां पे आईटी इंडेक्स 2% से ज़्यादा के साथ हमें अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिला, यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत है गिरकर 76.55 प्रति बैरल डॉलर पर देखने को मिल रही है, जिससे भारतीय बाजार को राहत मिलती हुई नजर आई है। इसके बाद है मजबूत रुपया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 15 पैसे मजबूत हुआ है, 95.32 पैसे स्तर पर बंद हुआ है। घटती वॉल्टिलिटी बाजार में उतार चढ़ाव, यानी कि विक्स है 7 से 8% तक आज हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो विक्स में आज गिरावट आई, जो कि वॉल्टिलिटी इंडेक्स बताया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए एक तो ये है कि गाइस टॉप गेनर सेक्टर्स क्या है क्या नहीं है, टॉप लूजर्स कौन से हैं, तो वो तो अलग है। बट ग्लोबल सेंटिमेंट्स और अन्य एसेट्स, तो देखिए यूएसए एंड ईरान तनाव, तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय बाजारों ने अमेरिका और एशियाई बाजारों की मजबूत क्लोजिंग फ्लो देखने को मिला, यानी कि फॉलो इनको किया गया है। सोना और चांदी, यानी कि MCX पर 10 अगस्त जुलाई से सोने के वायदा भाव में 0.28% की मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि चांदी में हल्की तेजी देखने को मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे कमोडिटी का भी ये हाल है यहाँ पे। तो गाइस अगर आगे कोई अपडेट आता है, चाहे अदानी ग्रुप को लेकर हो, चाहे बाजार को लेकर हो, चाहे मार्केट में कोई कंपनी को लेकर हो, तो हम आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आप अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी मेरी तरफ से कोई भी सेल बाय या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।